डियर एसवाईजियंस, स्किल्ड यूथ गुरुकुल के सूचनात्मक वीडियो में हम राजस्थान सरकार जो थी भूतपूर्व उसके द्वारा जो निशुल्क मोबाइल वितरित किए गए थे राजस्थान में महिलाओं को, बालिकाओं को और विशेष वर्गों को, उनके अंदर जो स्कीम थी वो अभी चालू अवस्था में नहीं है। लेकिन क्या अब वो मोबाइल स्कीम वापस चालू की जाएगी? क्या वो निशुल्क मोबाइल अब वितरित किए जाएंगे? उसके बारे में इस वीडियो में हम आपके साथ सूचना साझा करने वाले हैं, बांटने वाले हैं। वीडियो देखते समय आपसे यह अनुरोध रहेगा कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें, और ये वीडियो जो है वो अपने समूह के अंदर भी प्रेषित कर सकते हैं। क्या कुछ उम्मीद या आशा है कि वो मोबाइल फ़ोन्स जिनको नहीं मिल पाए थे, या और जो श्रेणियां थी जिनमें बीमा योजना में जो लाभान्वित थे उनको भी मोबाइल फ़ोन मिलेंगे? उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपको पता है कि विधानसभा का बजट कुछ समय पूर्व प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो एक विधायक ने प्रश्न पूछा था कि क्या उन मोबाइल स्कीम्स के बारे में अभी बताया जा सकता है। तो ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैं दो अलग अलग दिवस की सूचनाएं शेयर करूंगा। इसमें एक प्रकाशन जो है वो दैनिक भास्कर के जयपुर पेज 8 पर 22/7/2024 को होता है। इसमें लिखा हुआ है, सदन में आज सबसे बड़ा सवाल, महिलाओं को निशुल्क स्मार्टफोन का वितरण। तो इसमें एक विधायक है, उन्होंने राजस्थान का जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग है जिसके द्वारा ये मोबाइल वितरित किए गए थे उनसे प्रश्न पूछा कि जनवरी 2024 तक कितनी महिलाओं को निशुल्क स्मार्टफोन वितरित कर दिए गए, और अब जो वर्तमान सरकार है वो जो महिलाएं रह गई या जो अलग श्रेणियां थी जिनको प्रस्तावित है देना, उनको ये जो सरकार अभी कार्यरत है महिलाओं को स्मार्टफोन का वितरण करेगी? हाँ तो कब तक, और नहीं तो क्यों नहीं करेगी? साथ में इन विधायक ने इस योजना पर जो बजट स्वीकृत हुआ था, जो पैसा लगा था इस योजना पर, और जनवरी 2024 तक जो खर्च हुआ था उसके बारे में भी पूछा है। तो ये प्रश्न पूछा गया था सदन के अंदर। अब हम इसके अगली सूचना के बारे में बात करेंगे जो इसके उत्तर के स्वरूप दी गई है। तो 22/7/2024 को प्रश्न पूछा गया था, इसका उत्तर जो है वो 23/7/2024 को दैनिक भास्कर में पब्लिश हुआ है। आइए उसको भी देखते हैं। अभी स्क्रीन के ऊपर आप 23/7/2024 का दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज का जयपुर प्रकाशन है। यहाँ लिखा हुआ है कि जो 22 तारीख को प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब दिया गया है। क्या मोबाइल मिलेंगे? क्या ये स्कीम या योजना वापस प्रारंभ होगी? और कितना बजट इस पे खर्च किया जा चुका है? तो यहाँ लिखा हुआ है, स्मार्टफोन योजना पर फैसला फायदा जांचने के बाद करेंगे। तो बेसिकली जो मोबाइल फ़ोन वितरित किए गए हैं उनके जो बेनिफिट्स या फ़ायदे निकल कर आए हैं महिलाओं को, बालिकाओं को, या जिनको वो मोबाइल फ़ोन दिए गए थे उनसे उनको क्या लाभ हुआ है, उसका अध्ययन किया जाएगा। उसका अध्ययन करने के बाद में अगर फ़ायदे ज़्यादा होते हैं तो देखते हैं क्या कार्रवाई रहने वाली है। यहाँ लिखा हुआ है, प्रदेश में महिलाओं की स्मार्टफोन योजना अब सरकारी परीक्षण में उलझ गई है। सरकार पहले स्मार्टफोन योजना से महिलाओं के हुए फायदे व जनहित का परीक्षण करवाएगी। तो पहले अध्ययन होगा, महिलाओं को जो फायदे हुए हैं वो देखे जाएंगे, जनता को जो इससे फायदा हुआ है, उनका जो हित इससे निकल के आया है उसकी टेस्टिंग होगी, उसका परीक्षण होगा। इसके बाद ही इस योजना का भविष्य तय होगा। तो मतलब अभी अध्ययन किया जाएगा, देखा जाएगा कि महिलाओं को, बालिकाओं को, या जिन श्रेणियों को ये मोबाइल दिया गया था उनको इससे क्या फ़ायदा हुआ है, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर में बढ़ोतरी हुई है, उनके शैक्षणिक आधार में बढ़ोतरी हुई है, इनके ऊपर टेस्टिंग की जाएगी। उनके बालकों को, उनके परिवारजनों को इस मोबाइल से क्या फ़ायदा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर पर मिला है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि इसका अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, अगर प्रभाव सकारात्मक आया है, तो आगे सोचा जा सकता है भविष्य में ये स्कीम वापस लागू की जाए। अब विधानसभा में जो आईटी विभाग है उसने जवाब दिया कि प्रदेश में अब तक 24,56,000 महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर के जरिए निशुल्क स्मार्टफोन बांटे जा चुके हैं। विधानसभा चुनाव की जो आचार संहिता थी वो 9 अक्टूबर 2023 को लगी थी। तो लगभग 8 या 7 अक्टूबर तक ये मोबाइल बांटे गए थे, या 5 अक्टूबर तक या 6 अक्टूबर तक, जहाँ तक मुझे आइडिया है। मैं इसमें पूरा श्योर नहीं हूँ, निश्चित नहीं हूँ कि वो लास्ट दिनांक क्या थी जब ये मोबाइल लास्ट बार बांटे गए थे।
लेकिन 9 अक्टूबर को ये योजना जो थी वो स्थगित कर दी गई थी। तो योजना का स्थगन हुआ है, योजना बंद नहीं की गई है। स्थगन का मतलब होता है कुछ समय के लिए रोक देना, और बंद करने का मतलब आप समझते हैं। स्थगित का मतलब रोक दी गई है। अब इसका अध्ययन किया जाएगा, जनता को हुए फायदे देखे जाएंगे, जनता का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर जो है, जिन जिनको ये मोबाइल दिया गया है उसमें क्या वृद्धि हुई है, क्या उन्होंने उसका लाभ लिया है, वो देखा जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पे इसका फायदा देखा जाएगा। उदाहरण के तौर पे बात करें तो जो शैक्षणिक स्तर में, जिनमें बालिकाओं को ये मोबाइल फ़ोन दिए गए थे, उन्होंने इसका पढ़ाई में कैसे फ़ायदा उठाया, उन्होंने इससे क्या अध्ययन किया, क्या पढ़ाई की, और उनसे उनके नंबरों में, उनके मानसिक विकास में या अध्ययन के विकास में क्या फ़ायदा हुआ, वो देखा जाएगा। सामाजिक आर्थिक के अंदर बेसिकली जो पेंशनर्स हैं, महिलाएं, विधवाएं, उनको क्या फ़ायदा हुआ, उन्होंने इससे राजस्थान सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ लिया, अलग अलग विभाग में जो योजनाएं आती हैं उनको क्या फ़ायदा मिला महिलाओं को, वो देखा जाएगा। कृषि से जुड़े हुई महिलाओं को अगर उनको मोबाइल मिल चुका है तो उन्होंने इसका क्या फ़ायदा उठाया। मतलब इस मोबाइल का किस तरीके से उपयोग किया गया है अपने सामाजिक, मतलब जो स्कीम्स होती हैं, राजस्थान सरकार की योजनाएं होती हैं, सामाजिक आर्थिक पेंशन हो गया, कोई तारबंदी योजना हो गई, या राजस्थान की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनमें से उन्होंने किस किस योजना का फ़ायदा इस मोबाइल का उपयोग करते हुए लिया है, उससे उनके रहन सहन में क्या बढ़ोतरी हुई है, क्या उनकी आमदनी बढ़ी है, क्या उनकी आय बढ़ी है, क्या उनका विकास हुआ है, वो देखा जाएगा। बालकों की शिक्षा में क्या विकास हुआ है वो देखा जाएगा। और बहुत सारे जो योजनाएं हैं उनका इस मोबाइल के द्वारा कितना फ़ायदा लिया गया है वो देखा जाएगा। तो ये एक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर हो गया। इसके अलावा सरकार की और भी नीतियां होती हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके तहत भी सरकार इसका अध्ययन करेगी। अगर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एक बहुत बड़े स्तर पर आता है तो भविष्य में सरकार जो वर्तमान है वो वापस इस मोबाइल फ़ोन की स्कीम को लागू करने के बारे में सोच सकती है, और जो नई श्रेणियां हैं उनको ये मोबाइल जो फ़ोन है निःशुल्क, वो मिलने की संभावनाएं वापस उत्पन्न हो सकती है। तो ये कुछ जो राजस्थान सरकार की निःशुल्क स्मार्टफोन योजना थी उसका कंटेंट है, उसकी सूचना है जो आप सभी दर्शकों के साथ शेयर की गई है। मुझे लगता है कि ये जो सूचना है वो आप सभी के लिए सूचनात्मक रही होगी। तो कृपया प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दें, सपोर्ट करें। और ये वीडियो जो है वो आप अपने समूह के अंदर भी शेयर कर सकते हैं। उनकी क्या राय है, आपकी क्या राय है, उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्या इससे स्कीम से फ़ायदा हुआ है जनता को, जिनको ये मोबाइल फ़ोन दिए गए हैं, आपका क्या कहना है उसके बारे में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में यही कंटेंट था जो आप सभी के साथ शेयर किया गया है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं स्किल्ड यूथ गुरुकुल के नेक्स्ट किसी सूचनात्मक वीडियो में। धन्यवाद।